नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गामा डिफेंस में, जहां हम आपको रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हर बड़ी खबर और विश्लेषण सरल और रोचक अंदाज में देते हैं। आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारत की सुरक्षा और सैन्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं जो न केवल हमारे देश की रक्षा रणनीति को मजबूत कर रहे हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की स्थिति को और सशक्त बना रहे हैं। अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो हाल ही में आधुनिक हथियारों और तकनीक को शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। भारतीय सेना लगातार अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। अत्याधुनिक ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्मार्ट युद्धक तकनीकों को शामिल किया जा रहा है जिससे हमारी सेना को और अधिक ताकतवर बनाया जा सके। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO भी नए स्वदेशी हथियारों और रक्षा प्रणाली पर काम कर रहा है ताकि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसी कड़ी में हाल ही में परीक्षण किए गए कई मिसाइल सिस्टम बेहद सफल रहे हैं जिससे भारत की सैन्य ताकत को और मजबूती मिली है। अब अगर भारतीय वायुसेना की बात करें तो हाल ही में राफेल, सुखोई और तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों को जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम तेजस मार्क 2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA पर भी तेजी से काम चल रहा है। भारत की वायुसेना लगातार अपने बेड़े को अपग्रेड कर रही है जिससे दुश्मनों पर बढ़त बनाए रखी जा सके। इसके अलावा भारत ने हाल ही में कई नए रक्षा समझौते किए हैं जिससे भविष्य में और भी आधुनिक तकनीक भारतीय सेना को मिलने वाली है। भारतीय नौसेना भी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। हाल ही में स्वदेशी युद्धपोतों, पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट कैरियर पर तेजी से काम हो रहा है। INS विक्रांत के आने के बाद भारत की नौसेना और भी ज़्यादा ताकतवर हो गई है और अब INS विशाल पर भी काम शुरू हो गया है। इसके अलावा समुद्री निगरानी के लिए स्वदेशी ड्रोन और टोही विमान तैनात किए जा रहे हैं जिससे हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत हो रही है। अगर हम भारत की रक्षा नीति की बात करें तो हाल ही में सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे हमारी सेना को और भी मजबूती मिलेगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अब ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं जिससे विदेशी निर्भरता कम हो रही है और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे न सिर्फ भारतीय सेना को अत्याधुनिक हथियार मिल रहे हैं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा है। इसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत लगातार अपनी रक्षा साझेदारियों को मजबूत कर रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजरायल जैसे देशों के साथ मिलकर भारत नई तकनीकों पर काम कर रहा है। हाल ही में कई बड़े रक्षा सौदे भी हुए हैं जिनमें नए लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और आधुनिक रडार सिस्टम की खरीद शामिल है। इससे भारतीय सेना को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी और किसी भी खतरे से निपटने की क्षमता बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे बड़े रक्षा अपडेट। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।